नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। विभिन्न स्थान में भेल सवारी दुर्घटना में 2 गोटे के मृत्यु। धनुषा में कार से ऑटो रिक्शा के ठक्कर, 5 गोटे घायल। तराई के जिला में जार संगे शीतलहर शुरू, जनजीवन प्रभावित होने जा रहा। प्रदेशक नाम और राजधानी के विषय में सुझाव संकलन कर गठित आयोग 45 दिन में एकटा मात्र जिला के काज पूरा केलक और 2 महीना के मांग। प्रदेशक विकास में केंद्र सरकार अड़चन सिर्जना कर रहल, उद्योग मंत्री राय के आरोप। प्रदेश विकास में प्रतिबद्ध रहल, प्रदेश सांसद सा के कथन। अब भारत में होबे लागल एशियाली कराते प्रतियोगिता में प्रदेश नंबर 2 खिलाड़ी के समेत सहभागिता, मुख्यमंत्री से विदाई कल गेल। आप समाचार विस्तार से। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत नवलपरासी के कावासोती 14 में आई भिनसर बस अनियंत्रित भक नदी में खसला से 1 गोटे के जान गए, तेना 25 गोटे घायल भेल। कांकरभिट्टा से बुटबल जा रहल ना 4 7046 नंबर के बस कावासोती 14 स्थित झिनकी भनरनिया नदी में खसल छल। बस खसला से भारत के महाराजगंज घर रहल 35 वर्षक गौरी शंकर धोबी के मृत्यु भेल। दुर्घटना में पैर घायल भेल 25 में से 4 गोटे के अवस्था चिंताजनक रहल। जिला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी पूर्वक प्रहरी निरीक्षक रमेश थापा जानकारी दिलनि। घायल सबके भरतपुर बुटवल स्थानीय मेडिकल में इलाज भ रहल। करीब 35 गोटे यात्रु सवार रहल बस 25 मीटर नीचा खसल छल। बर्दिया के खैरापुर में बस दुर्घटना भेला से 1 गोटे के मृत्यु भेल। आई बर्दिया सदरमुकाम गोलरिया से गिरुवा गाउँपालिका के सरखोल भटोरा दिस जा रहल बस गुलरिया नगरपालिका 1 खैरापुर स्थित हुलाकी सड़क समीप दुर्घटना में पड़ल। दुर्घटना में बर्दिया माछागढ़ रहनिहार 45 वर्षक कर्ण बहादुर सोनार के मृत्यु भेल। दुर्घटना में 15 यात्रु घायल भेल। घायल में से 5 गोटे के अवस्था गंभीर है। तीव्र गति में चल रहल बस अनियंत्रित भक पलट गेल छल। धनुषा के मिथिला बिहारी ठेरा में कार ऑटो रिक्शा के ठक्कर दिला से 5 गोटे घायल भेल। मिथिला बिहारी नगरपालिका वार्ड नंबर 10 स्थित ठेरा चौक में आई 22/85/59 नंबर के कार ऑटो रिक्शा के ठक्कर देने छल। दुर्घटना में ठेराक रिजन दास, रीना देवी मंडल, हरिपुर के बेचन महरा आ रामतोरी देवी महरा घायल भेल। घायल में से 1 गोटे के नाम आ ठेगाना खोला के बाकी है। घायल सबके जनकपुर धाम स्थित अंचल अस्पताल में इलाज भ रहल है। ऑटो रिक्शा से उतर का भाड़ा बुझा रहल समय ओकरा सबके कार ठक्कर देने छल। ठक्कर देवा वाला कार फरार भ गेल। महतरी में शौचालय के हद में डूब कर एकटा बचिया के मृत्यु भेल। आई दोपहर रामगोपालपुर नगरपालिका वार्ड नंबर 9 कटैया के 1 वर्षक कृति यादव के शौचालय के हद में डूब कर मृत्यु भेल। बचिया खेलबाक क्रम में पानी से भरल प्रयोग नहीं भेल, शौचालय के रिंग में डूब कर मृत्यु भेल। पुलिस जनौलक। घटना के और अनुसंधान भ रहल पुलिस के कहब। जार संगे शीतलहर शुरू भेला के बाद तराई के जनजीवन प्रभावित बन लागल। पछिल्का 3 दिन से तराई के जिला में जार संगे शीतलहर शुरू भेल। भिनसर आ साँझ में शीतलहर चल रहल। शीतलहर संगे अस्पताल सबमे बीमार के चाप सेहो बढ़ लागल। जार में विशेष करके वृद्धा आ बाल बच्चा सब बीमार होइत आबि रहल। जार के मौसम में सर्दी, खोखी, निमोनिया, पेटझड़ी लगायत तक बीमार सब आबि रहल जनकपुर अंचल अस्पतालक चिकित्सक जनौलक। अंचल अस्पताल में बिरामी जे आबै छै, मौसम परिवर्तन भेल छै। गर्मी से जाड़ चलि अकस्मात बढ़ि गेलै। एहिमे खास कऽ कऽ बूढ़ वृद्धा जकरा पहिने से दम वाला बीमारी छै, ओ अकस्मात दम के बीमारी बेसी बढ़ि कऽ अबै छै। एकरा हमसब कहै छियै COPD विथ एक्यूट एक्जासर्बेशन, दम के बीमारी। तहिनाइते ब्लड प्रेशर बढ़ि जेनाइ, पैरालाइसिस भऽ कऽ हमरा सबके इमरजेंसी में आबै छै, खास कऽ वृद्ध अवस्था के आदमी सब। तहिनाइते निमोनिया के बीमारी, ई दुनू सियान आ बच्चा दुनू में देखल गेल छै। आ एकर मात्रा बढ़ि गेल छै। एकर मतलब जे छै रेट अखन बढ़ि गेल छै। तहिनाइते अंचल अस्पताल में बच्चों सब में देखबै तो बच्चों सब में जैसे वायरल निमोनिया होय चाहे डायरिया होय, एकरो मात्रा पहिले से बढ़ि गेल छै। जार तथा शीतलहर से बच धियापुता तथा वृद्ध वृद्धा के गर्म कपड़ा लगाब, गर्दा धुआं तथा खुला हवा से बच आ खानपीन में दाल तरकारी रस सेवन कर।
दालि तरकारी सबके रस सेवन कर चिकित्सक सब सुझाव दिलकै छै। जे हमरा सबके समाज में बहुते जे धूम्रपान सब चल रहा है, सर्वप्रथम धूम्रपान परित्याग करू, धूल धुआं से बचू आ प्रशस्त मात्रा में अहाँ गरम चीज हो छै, दालि के रस तरकारी के रस झोलीलो चीज सब बेसी खाओ आ ठंडा से बचे के प्रयास करू। जे बौआ बुची है ओकरा सबके कहब अहाँ जैसे बढ़िया जगह कनी जैसे गर्म कपड़ा इस्तेमाल करू, झोल चीज ज़्यादा दियो, ज़्यादा देर तक खुला हवा में जैसे निर्वस्त्र भऽ कऽ बाहर नहीं रहू, हम सबको झाँपि फूँति कऽ रहू आ जखनते बुझाय कोई संबंधी कोनो दिक्कत है तो तुरंत हमरा सबके इमरजेंसी में आबि कऽ होय, ओपीडी में आबि कऽ होय, अस्पताल में आबि कऽ चिकित्सक जार बढ़ला से ठाम ठाम में जरना बाढ़ि कऽ आगि तपबाक क्रम सेहो शुरू भऽ गेल छै। प्रदेश नंबर 2 के नाम, थाई राजधानी आ भाषा के विषय में राय सुझाव संकलन के लेल गठित संवाद सुझाव आयोग और 2 महीना के समय मांग कलक अछि। प्रदेश सरकार के देने 45 दिनक अवधि में एकमात्र जिला से राय सुझाव संकलन कर सकल आयोग सरकार संग और 2 महीना के मांग कलक अछि। आयोग के माद अगहन 27 गते समाप्त भऽ गेल अछि। आयोग सुझाव संकलन कर बाकी रहल 7 जिला के काज पूरा कऽ कऽ प्रतिवेदन तैयार कर और 2 महीना लगबाक जनौलक अछि। आयोगक अध्यक्ष डॉक्टर हरिवंश झा म्याद बढ़ेबाक लेल प्रदेश सरकार संग लिखित अनुरोध कर चुकल आ सरकार सकारात्मक रहल बतौलनि। एकरा के बारे में हम सब लिखित दऽ देने छै प्रदेश सरकार में और ये संवाद हमारा सबके इंटरनल चालू छै ओहि दिस और बहुत सकारात्मक ढंग से जे छै से एकर जे छै से टाइम बढ़ब के बात भऽ गेल छै। नहीं ई चलि रहल छै, हम सब एकरा रोकलिए नहीं, किया तऽ हमारा सबके बेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग छै प्रदेश सरकार संगे, तो वही आधार पर ये काज जे छै से जहिना चलै छलै अहाँके तहिना जे छै से चलि रहल छै, एकरा में निरंतरता छै। एहिमे एकटा चीज हम बहुत स्पष्ट कऽ दी जे ई जे संवाद सुझाव आयोग जे बनलैए, ई संवाद सुझाव आयोग जे छै से एकटा अपन रिकमेंडेशन मात्रे देती अहाँके सरकार के बुझौते, एकर बाद जाके ई जे छै से कोनो एकर निर्णय जे छै एही आधार पर से प्रदेश के नामाकरण और एकर बाद अध्यक्ष झा म्याद समाप्त भेलो पर अपना सब काज जारी रखने कहित जल्दी काज संपन्न कर प्रयासरत रहल धारणा रखने छ। ओ लॉजिस्टिक तथा आर्थिक सहयोग में विलम्ब, अनुभव के कमी, कर्मचारी के अभाव लगायत कारण से समय में काज पूरा कर नहीं सकल दावी केलनि। शुरुए से एकरा कोनो न कोनो तरह जे छै से कठिनाई लॉजिस्टिक सपोर्ट के छै, फाइनेंशियल छै और कतेक एक्सपीरियंस वाला बात छै, कर्मचारी के बात छै, तो ई सबटा चीज रहे। तो एहि सबसे एहने जे छै से किछु जे छै से एकरा ये जे संवाद सुझाव आयोग जे बनले अहाँके एकरो संग में ई सब कुछ प्रॉब्लम चले, लॉजिस्टिक नहीं चले शुरू में, अहू कारण से कुछ टाइम लगले। आयोग प्रदेश नंबर 2 के हरेक जिला में पहुंचकर राजनीतिक कर्मी, जनप्रतिनिधि, संघ संस्था प्रतिनिधि सहित संग सुझाव संकलन करबाक जिम्मेवारी पौने अछि। ई कोनो वर्ग जे छै से ओ छूटक नहीं चाही, तखन अभी कोनो वर्ग नहीं छूटक चाही में राय संकलन में सुझाव देब में। तई के लेल देखलिए जे सबसे जे प्रमुख जे छै अहाँके जे राजनीतिक जे सहकर्मी सब जे छै विभिन्न दल सबके, तो हुनका सबके जे छै से हम सब में इन्वाइट करबै। तो जतेक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जे छै से वो राजनीतिक दल छै हुनकर सबके सहभागिता जे छै से हम सब में करा रहल छियनि। तहिना जनप्रतिनिधि सब जे छै जतेक छै अहाँके, चाहे वो प्रतिनिधि सभा में होइत या प्रदेश सभा में होइत, हुनका सबके जे छै से में हम सब सहभागिता करवा रहल छियै। तहिना हम सब जे आयोग संकलित सुझाव के प्रतिवेदन बनाकर प्रदेश सरकार के बुझाव। आयोग एखन धरि प्रसाद जिला से मात्र सुझाव संकलन के काज पूरा केने अछि। 3 सदस्यीय आयोग में मोहनलाल चौधरी आ राम प्रवेश बैठा सदस्य रहल छन्। प्रदेश नंबर 2 के उद्योग, पर्यटन तथा वन मंत्री राम नरेश राय प्रदेशक विकास में केंद्र सरकार अड़चन सृजना कर रहल आरोप लगौलनि अछि। जनकपुर धाम में आइ रामानंद युवा क्लबक 33वां वार्षिक उत्सव में मंत्री राय मदन भंडारी राजमार्ग के नाम में चूरे आ वन जंगल विनाश कऽ केंद्र प्रदेशक विकास में बाधा पहुंचेबाक काज कर रहल आरोप लगौलनि अछि। ओ प्रदेशक सांस्कृतिक विकास में सेहो केंद्र सरकार के कोनो ध्यान नहीं रहल धारणा रखने अछि। जे व्यक्तित्व होतन हुनका सबके कहीं जानकारी होती, हमरा सबके जानकारी नहीं है। जे ई परिक्रमा जो होई छै, परिक्रमा जे मां सीता के डोला के जे परिक्रमा होई छै 15 दिन के, बहुत लोग के जानकारी होती, हमरा सबके जानकारी नहीं है जे ई शुरुआत कहिया से भेलै। लेकिन ये देश
देश में सरकार तो सब दिन है, मंत्री सब दिन है, कांग्रेस के हो, कम्युनिस्ट के हो, या हमारा पार्टी को हो, या दूसरा पार्टी को हो, संघीय सरकार तो सब दिन रहे, लेकिन परिक्रमा पर ध्यान केकरो नहीं दे। आई प्रदेश नंबर 2 के सरकार यही बात के महत्व देलकै जे वास्तव में जे हमरा सबके जे माता जानकी के जिनका नाम पर यहाँ हम सब टिकल छी, जिनका नाम पर आज प्रदेश के राजधानी यहाँ पर जा रहा है, हुनकर जे डोला जाए छे जय माता के, उनका रखे के जे है अवस्था कहाँ रखे के जमन ओकर जगह है वो कोई दिन में ना भेटाई छे, डोला उठ के चल जाए छे वही जमन सुगर कुत्ता बैठे। समारोह में सांसद परमेश्वर शाह प्रदेश सरकार विकासक कार्य के गति दशकल दावी करेने वो प्रदेशक विकास में अपना सब प्रतिबद्ध रह से धारणा रखने चलें। हमर देश से एक संस्कार के वृद्धि है, हमर संस्कृति के वृद्धि है। आइए विवाह पंच भेलिए, आज तक केंद्र सरकार 1 रुपया लगानी नहीं कर चल, लेकिन हमर सरकार 50 लाख रुपया लगानी करके ई कार्यक्रम के लिए जहां से सुपल है। आज जानकी मंदिर में पड़े 8 करोड़ रुपया लगानी कर हम प्रधानमंत्री है छन आके कर सौंदर्यीकरण के बात करा जाए और के बारे में सुनै छी कि केन सौंदर्यीकरण दे। निश्चित रूप से ये एकटा छलबल के विषय बने, कोन हिसाब से एकर जे पुरातात्विक विषय छै और सब छलबल हुए। प्रदेश सरकार ये नहीं चाहे छै एकर जे रूप आ स्वरूप के बात करके तै दुआरे हम सब चाहे छी जे एक समग्र प्रदेश के विकास लक एक संस्कृति संस्कार के विकास होय तै तरफ हम अग्रसर छी। लेकिन हमरा सब के बाध्यता है कानून के अभाव, कर्मचारी के अभाव, हम सब बहुत तरह अपने से के माल में होते अखन हम सब पढ़ रहे हैं पास के लिए। समारोह में क्लब विभिन्न क्षेत्र में योगदान पहुंचावे वाला व्यक्ति सबके सम्मान समेत केने छल। क्लब साहित्यकार हिमांशु चौधरी के विद्यापति स्मृति पुरस्कार आ कलाधीश मिथिला देवी यादव के सरस्वती राजनारायण पुरस्कार से सम्मानित केलकै छै। ओहि क्रम में जनकपुर धामक पूर्व मेयर बजरंग प्रसाद शाह, रामानंद युवा क्लब आ सम्मानित होने वाला व्यक्ति सब पहुंचौने योगदान के चर्चा परिचर्चा केने छलै। बहुत सम्मानित केले हिमांशु जी जे बहुत लागल व्यक्ति छै, पत्रकार में जे एकदम लगल छी और जे बहुत परिश्रमी उनकर एक प्रेजेंटेशन हमरा याद है कि एक समारोह में जनकपुर धाम के बारे में शोध के जे परिपत्र जे छै ओहि में जे प्रेजेंटेशन उनकर भेल छै, बहुत मेहनत भेल छै, काफी मेहनत भेल छै और ओहि में बहुत नया नया बात सब बतेले छै। जनकपुर धाम के बारे में बहुत आदमी के नहीं जानकारी छै, मोटा मोटा बात सब करे छै लोग के। रामानंद युवा क्लबक अध्यक्ष मनमोहन शाह के अध्यक्षता में भेल समारोह में नागरिक समाजक अगुवा अमरचंद्र अनिल, रामानंद युवा क्लबक पूर्व अध्यक्ष लोकन सहितक पदाधिकारी सबके उपस्थिति छलनि। जनकपुर धाम में 16वां अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन होबे लागल अछि। नेपालक दोसर भाषा मैथिली भाषा के केंद्रित कऽ आयोजना होबे जा रहल सम्मेलन में मैथिली भाषाक संरक्षण, चुनौती आ विकासक लेल ठोस धारणा तय कयल जेबाक आयोजक पत्रकार सम्मेलन के जनौलक अछि। उपलब्ध करेबाक अभियानक एकटा महत्वपूर्ण अंगक रूप में आयोजित अछि। एहि प्रदेश में बाजल जाय वाला समस्त मातृभाषा के साहित्य, कला, सांस्कृतिक विशेषता पर गहन चिंतन मनन कयल जाय। एहि कार्यक हेतु विद्वान लोकनि आमंत्रित कयल गेला अछि। कार्यक्रमक दोसर दिन 2 सत्र में एहने विषय पर गोष्ठी केंद्रित रहत। पहिल दिन में भिनसर 8:30 बजे जानकी मंदिर प्रांगण से शोभा यात्रा के आयोजन कयल गेल अछि। उद्घाटन सत्र में मिथिला रत्न आ मिथिलाश्री सम्मान प्रदान कयल जाय। एकरा से अतिरिक्त अपन अपन क्षेत्र में विशेष योगदान देबय वाला किछु कला क्षेत्रक प्रतिभा के सम्मान पत्र से सम्मानित करबाक कार्यक्रम सेहो अछि। एहि सत्र में 2 गोट पुस्तक, स्मारिका, जनकपुर धामक महिमा पर केंद्रित एकटा विशेष गीतक सेहो लोकार्पण होयत। दुनू दिन भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भऽ रहल, जाहि में दुनू देशक कलाकार लोकनि सहभागिता रहत। कार्यक्रमक अंतिम सत्र में जनकपुर घोषणा पत्र जारी होयत, जाहि में सम्मेलनक उपलब्धि, स्थानीय, प्रदेश एवं संघीय सरकार से अपेक्षा के बात शामिल कयल जाय। आयोजक के अनुसार पुष 7 आ 8 गते 2 दिवसीय सम्मेलन के बीच मिथिला रत्न सम्मान से गायक रामा मंडल, डॉक्टर जयनारायण यादव आ मैथिली नाटक के प्रारंभ केनिहार स्वर्गीय योगेंद्र शाह नेपाली के मरणोपरांत मिथिला रत्न सम्मान से सम्मानित कयल जायत। तहिना मिथिला श्री सम्मान से भोजपुरी भाषाक साहित्यकार विज्ञ गोपाल आश्र के सम्मानित कयल जायत।
तेना अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव सम्मान से मुंबई में मैथिली अभियंता एवं कलाकार दीपक झा के सम्मान करबाक कार्यक्रम समेत रहल पत्रकार सम्मेलन में जानकारी कराओल गेल छै। एकटा गते साल घोषित छलै जे विभिन्न कारण से उपलब्ध नहीं भऽ सकलै ओ नेपालक एकटा सुप्रसिद्ध मैथिली गायक छथि, नेपालियो गबै छथि, रामा मंडल, हुनका देल जा रहल छनि। एकटा छै डॉक्टर जय नारायण मंडल यादव, जय नारायण यादव, वो अहाँके बॉर्डर पर छथि लदनिया लग। बहुत अद्भुत बात छै, हुनकर एकटा रिपोर्टिंग आयल, विद्यावाचक छथि, संस्कृत के विद्वान छथि, बिहार बोर्ड के भारत के संस्कृत विद्या बोर्ड के तहत अध्यक्ष रह चुकल छथि और मैथिली में करीब आधा दर्जन से ऊपर किताब लिखने छथि विभिन्न तरह। उनका कोई आइ तक कोई मोजर नहीं देलखिन कतहु, लेकिन संजोग से एहिठाम खबर एलै, हमसब अध्ययन केलहुँ, पता लगेलहुँ, पूरा वो एकदम उपयुक्त व्यक्ति बीच का हमसब एकटा भारतो के दै छियै नियम से, तो वो एकटा डॉक्टर जय नारायण यादव लदनीय ओहिठाम गाढ़ा छै, प्राय गाढ़ा छै, कोई तो नाम छै उत्तराखंड बॉर्डर साइड। एगो और के सम्मानित कर रहल छनि मिथिला रत्न से, जे एहिठाम मैथिली नाटक के शुरुआत कयलनि औपचारिक रूप में, वो छथि स्वर्गीय जोगेंद्र शाह नेपाली। मरणोपरांत हुनका हमसब मिथिला रत्न दऽ रहल छनि, जे हमरा लागल जे उचित छै, एकरा हमरा सबके विचार केलहुँ जे कोनो शुरुआत जे उचित ढंग से हुए तकरा सम्मान करबाक चाही, जे ओहि से वंचित छलाह एखन धरि, तेँ हुनका हमसब जोगेंद्र शाह नेपाली 3 गोटे छथि मिथिला रत्न में। आ मिथिलाश्री में छथि भोजपुरी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार, या तो अतिरिक्त देल जाइ छै भाषा से अतिरिक्त, गोपालस के नाम बहुत गोटे सुनने आबे, वो भोजपुरी के आबि रहल छै, तो बेचारा एकटा बहुत हमरा सबके समझबाक 4टा छै। आ एकटा छै संघीय कार्यक्रम में विभिन्न भाषाक गायिका और कलाकार सबके समेत सम्मान करबाक कार्यक्रम अछि। प्रदेश सरकार प्रदेश के नाम आ भाषाक विषय में तय कर के वातावरण सृजना कर रहल अवस्था में हो जा रहल सम्मेलन से मैथिली भाषाक संदर्भ में जनकपुर धाम घोषणा पत्र समेत जारी करबाक मूल आयोजन समितिक संयोजक रामभरोस कापर भरमर जनौलक अछि। जनकपुर बाहर से करीब 150 गोटे मैथिली भाषाक विज्ञ सबके कार्यक्रम में सहभागिता रहत। जनकपुर धाम के बाहर से 150 गोटे प्रतिनिधि सब सहभागी हो जा रहल बताओल गेल छल। 16हम अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन नेपाल में 4 बेर हो जा रहल अछि, जनकपुर में दोसर बेर ई आयोजन हो जा रहल अछि। नेपाल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी धनुषा ट्रैफिक प्रहरी कार्यालय के जनचेतनामूलक संदेश लिखल बैनर सब उपलब्ध करौलक अछि। जनकपुर धाम में आज जिला ट्रैफिक प्रहरी कार्यालय के कार्यक्रम में नेपाल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के जनकपुर शाखा प्रमुख दशरथ झा, प्रदेश नंबर 2 के प्रहरी प्रमुख हरिबहादुर पाल के बैनर सब हस्तांतरण कयलनि अछि। कार्यक्रम में प्रदेश नंबर 2 के प्रहरी प्रमुख पाल अपना जिम्मेवारी पूरा करने में कोनो कसर बाँकी नहीं राखब धारणा रखने छलनि। ओ एहि कार्य में समुदाय के सहयोग आवश्यक रहल समेत धारणा रखने छलनि। दुनिया अन्य इन्डस्ट्री बोकेर आएको छ, एकदम स्वच्छ दिमाग लिएर आएको छु र यहाँलाई म विश्वास दिलाउन चाहन्छु, म यहाँ बसुन्जेल मैले जाने बुझेको मेरो विवेकले दिएको काम चाहिँ म एकदमै गर्नेछु र कसैको अनावश्यक अन्ड्यू प्रेसर भन्नुहोस् अथवा दबाब भन्नुहोस् अथवा कुनै प्रलोभनमा म परेर काम गर्दिनँ, त्यो पनि यहाँलाई म बाचा दिलाउन चाहन्छु। र मलाई पनि विश्वास छ यहाँको नागरिक समाज सबैको सहयोग रहनेछ भन्ने मैले आशा पनि लिएको छु। इंश्योरेंस कंपनी ट्रैफिक धनुषा के विभिन्न जनचेतनामूलक संदेश आ नारा लिखल 400 बैनर उपलब्ध करौलक अछि। कार्यक्रम में धनुषा प्रहरी प्रमुख गोविंद थपलिया, समाजसेवी अमरचंद्र अनिल, जिला ट्रैफिक प्रमुख दीपक कुमार शाह लगायत सबके सहभागिता छलनि। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद सरकार पर चारो दिशा आक्रमण भेल, नेकपा के नेता सभक निष्कर्ष प्रतिरक्षा के लेल रणनीतिक आधार तैयार कयल जेबाक में जोर। दोहरा क सरकारी सुविधा ल रहल आरोप के मंत्री सबसे खंडन, अख्तियारी दुरुपयोग केला पर कार्रवाई करबाक सरकार के चेतावनी। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। अब बाकी समाचार। नेकपा थाई समिति विचार में सरकार के चारों दिशा आक्रमण भेल कहित प्रतिरक्षा के लेल रणनीतिक आधार तैयार कयल जेबाक आवाज उठल अछि।
पार्टी कार्यालय धुम्बाराही में आय विशाल नेकपा स्थानीय समिति के विचार में सरकार नीक केने काज सब ओजराहट में पड़ल आ चौतरफी आक्रमण भ रहा सरकार के बचाव कर रणनीति बनाकर आगे बढ़ल जेबाक चाहिए आवाज उठल छ। 4 नंबर प्रदेश के मुख्यमंत्री से हो रहल थाई समिति सदस्य पृथ्वी सुब्बा गुरुङ 2/3 के बचा कर राख तथा सरकार के प्रतीक्षा के लेल मजबूत नीति संरचना आ योजना बनाओल जेबाक विषय में परामर्श केंद्रित भेल बतौलनि। ऐके पार्टी सहभागितात्मक निर्णय के प्राथमिकता में राख सदस्य सब नेतृत्व के सुझाव देने से हो जानकारी दिलेन। वो बाहर आयल जेहन विमति के विषय पार्टी भीतर नहीं रहल दावी समेत करें। अब यो सँगालियो नि त धेरै कुराहरू चाहिँ सँगालिएको कारणले गर्दाखेरि तिनै कुराहरू चाहिँ व्यक्त गर्ने काम अब सबै बोल्ने अब कमरेडहरूले त्यो गर्नुभएको छ र जुन कुरा बाहिर चाहिँ अब छुट्टै दस्तावेज आयो भन्ने कुरा छ त्यस्तो दस्तावेज पनि होइन। त्यो सुझाव कसैले लिखित रूपमा पेश गर्नुभएको छ, कसैले मौखिक रूपमा मात्र चाहिँ पेश गर्नुभएको छ। जसलाई जे कुरालाई चाहिँ लागेको छ आफूलाई लागेको छ ती कुराहरू चाहिँ व्यक्त गर्नुभएको छ। तर बाहिर अब जसरी चाहिँ आइरहेको छ नि एकदमै पार्टी नै विभाजन हुने गरेर होइन दुईटा होइन अब एउटा मात्र राख्नुपर्छ भन्ने जस्तो खालको त्यस्तो चाहिँ होइन। 2/3 प्राप्त हामीले गरेको छौँ तर त्यो 2/3 प्राप्त भनेको चाहिँ हामीले घमण्ड गर्ने विषय होइन। 2/3 भनेको हामीले मनपरी गर्न पाइने छुट। थाई समिति सदस्य योगेश भट्टराई सरकार के विकल्प नहीं भेल दावी करत वही के संरक्षण सबके सज्जा दायित्व रहल धारणा रखने चले। सम्मान गर्ने सबैको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्ने नेतृत्व गर्दा यो निर्णय गर्दा बढीभन्दा बढी फराकिलो ठाउँमा छलफल गर्ने सानो सानो कोटरीबाट सानो गुटहरूबाट निर्णय गर्दाखेरि त्यसको प्रभावकारिता हुँदैन। त्यसैले फराकिलो ढङ्गले उसका विचार में किरण गुरुङ, पेशल खतिवड़ा, अमृत बोहरा, पम्फा भूषाल, लामनी पोखरेल, चक्रपाणी खनाल, मातृका यादव, विष्णु रिमाल अध्यक्षक प्रतिवेदन पर अपन धारणा रखे छलैन। दोसर विचार कायल भिन्सर 8 बजे बजाल गेलै छ। सरकारक मंत्री सब अपना सबक विषय में अनर्गल प्रचार क तेजोबद्ध करबाक काज केने कहित संचार माध्यम के आलोचना केलकै छ। ईंधन के नाम में सरकार के मंत्री सब दोहरा क सुविधा लेने समाचार सार्वजनिक भेला के बाद मंत्री सब के प्रतिकार केलकै छ। वो सब मंत्री के लिए देल जाए वाला सुविधा अनुसार सरकार के नियम भीतर रहकर मात्रे अपना सब सुविधा लेने कहित अनर्गल प्रचारबाजी में नहीं अब समग्र संचार माध्यम के आग्रह केलकै छ। धुम्बाराही में आय विशाल नेकपा थाई समिति विचार के बाद संचारकर्मी के संक्षिप्त प्रतिक्रिया देत ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री वर्षमान पुन अपना विद्युतीय सवारी साधन रखला से ईंधन बापत के सेवा नहीं लेने दावी कलन। वो मंत्री के विषय में अनर्गल प्रचारबाजी में नहीं लागत संचार जगत के आग्रह से हो कलन। विचार में सहभागी मंत्री सबसे हो अपना सब ईंधन बापत के दोहरा सुविधा नहीं लेने धारणा रखित संचार माध्यम में आयल समाचार में सत्यता नहीं रहल दावी करने चलें। तेना उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री मातृका यादव से हो अपना ईंधन बापत के सुविधा नहीं लेने दावी करे मंत्रालय में आयोग के बुझ चुनौती दिलन। के विषय के भयो ईंधन ग्रह पूर्ण हुँदा चाहिँ यो यस्तै रहेछ भन्दा चाहिँ मिडिया चौथो धारको रूपमा चौथो अङ्गको रूपमा रहने जिम्मेवारीबाट चिप्लिन्छ कि भन्ने मलाई व्यक्तिगत रूपले चिन्ता लागेको छ। जायज कुरोहरूमा आलोचना हुन्छ भने त्यसलाई हामी स्वीकार गर्छौँ। कहिलेकाहीँ मान्छेबाट हुने गल्तीहरू भयो भने हामी करेक्सन गर्छौँ। तथ्यहरू चाहिँ जे आओस् मिडियाले अब आफूले के आधार बनाएर लेख्यो त्यो कुरो चाहिँ हामी त मन्त्रीहरूले त सामना गर्नु परिहाल्यो। अब गर्दैनौँ भने भएर हिँड्ने कुरै भएन। त्यसैले म चाहिँ इलेक्ट्रिक भेहिकल चलिरहेको छु, त्यो चार्जिङ स्टेसन चाहिँ एनइएमा छ, त्यो अनुसार म आफू चाहिँ एकदम स्पष्ट छु। मैले लिएको छैन, बरु गैर मन्त्रालयमा चेक गर्नु होला मन्त्रीले कति तेल लियो भने मैले त्यस्तो लिएको छैन भनेपछि बाहिर जे आइरहेछ त्यो चाहिँ मलाई त थाहै छैन। मैले तेल पनि लिएको छैन केही पनि, र मैले त्यो जुन पैसा सिसा पनि मैले बुझेको छैन। हाम्रो स्वकीय सचिवले बुझ्छ कति बुझ्यौ त्यो पनि थाहा छैन। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली नेतृत्व 24 सदस्यीय मंत्रिमंडल में 23 मंत्री ईंधन में दोहरा सुविधा लेने स्वकीय सचिव के गैर कानूनी रूप में गाड़ी आ ईंधन दियौने समाचार सार्वजनिक होला के बाद यी विषय नेकपा थाई कमिटी विचार में प्रवेश पाउने छ। प्रधानमंत्री ओली भ्रष्टाचार में शून्य सहनशीलता का बात करबाक आ हुनक नेतृत्व मंत्रिमंडल में सहभागी मंत्री सब दोहरा सुविधा लक राज्य के पैसा लुटेबाक काज केने कहित मंत्री सभक चौतर्फी आलोचना होइत आबि रहल छ। सूचना प्रविधि तथा संचार मंत्री गोकुल बास्कोटा अख्तियारक दुरुपयोग प्रति सरकार कोनो समझौता नहीं करबाक प्रतिबद्धता जनौलने छ। सूचना तथा संचार मंत्रालय में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में सरकार प्रवक्ता से हो रहल सूचना प्रविधि तथा संचार मंत्री बास्कोटा कोनो मंत्री अख्तियारी के दुरुपयोग के प्रमाणित भेला पर
सरकार कोनो समझौता नहीं करबाक बतौलनि छ। सरकार के मंत्री सब दोहरा ईंधन सुविधा लेने समाचार प्रकाशन भेला के बाद मंत्री बास्कोटा दोहरा सुविधा लेने अख्तियारी के दुरुपयोग के प्रमाणित भेला पर कार्रवाई करबाक बतौलनि। वो महंगी लगायत सरकार उपलब्ध करेबाक भत्ता के विषय में से हो संबंधित निकाय से आधिकारिक जानकारी लेब पत्रकार सबके आग्रह कलनि। दुरुपयोगप्रति सरकारको सम्झौता हुन सक्दैन। यहाँहरूले तथ्य प्रमाण व्यवहार कानुन सम्मत ढङ्गले उठाएको कुरामा कतिपय त्यस्ता कुराहरू रहेछन् भने तिनलाई हामी छलफल गरेर तत्काल सम्बोधन पनि गर्छौँ। जहाँसम्म महँगी भत्ता पनि 8,000 भन्ने छ। म आज साथीहरूलाई नेपाल सरकारले तोकेको कसले के कति सुविधा पाउने भन्ने खालको कुरा जुन छ त्यसको कपी पनि यहाँहरूलाई सजिलो होस्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्व 24 सदस्यीय मन्त्रिमण्डल में अर्थमंत्री युवराज खतिवड़ा बाहेक 23 गोटे मंत्री ईंधन में दोहरा सुविधा लेने स्वकीय सचिव के गैर कानूनी रूप में गाड़ी आ ईंधन उपलब्ध कराने समाचार प्रकाशन भेला के बाद दोहरा सुविधा लक मंत्री सब पैसा लुटा रहा कहित चौतर्फी आलोचना होता रहा है। अपन न्यूज में फिर से किछु देर व्यावसायिक विश्राम के बाद कर्मचारी संघ संगठन से कर्मचारी समायोजन अध्यादेश के विरोध निजामती कर्मचारी के आत्मसम्मान में ठेस पहुंचाने आरोप। भारत में होने लागल एशियाली कराते प्रतियोगिता में प्रदेश नंबर 2 खिलाड़ी के सहभागिता मुख्यमंत्री से विदाई किया गया। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। अब बाकी समाचार। कर्मचारी संघ संगठन सब कर्मचारी समायोजन अध्यादेश निजामती कर्मचारी के आत्मसम्मान में ठेस पहुंचाने कहित विरोध केलक। विभिन्न राजनीतिक दल समर्थित कर्मचारी संघ संगठन के प्रतिनिधि काठमांडू में भेल कार्यक्रम में कर्मचारी समायोजन के अध्यादेश निजामती कर्मचारी के हक हित विपरीत रहल बतौलक। संसद बैठक नहीं चल रहा समय निजामती सेवा ऐन विरुद्ध सरकार कर्मचारी समायोजन अध्यादेश अनने ओ सब दावी केलक। निजामती कर्मचारी सब अध्यादेश संशोधन कर तत्काल कर्मचारी मैत्री बनावे से सरकार के सचेत करौलक। नेपाल राष्ट्रीय कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष तो बहादुर बानिया सरकार स्वयं नीति नियम उल्लंघन करते अध्यादेश जारी करने कहित आक्रोश व्यक्त करेने छ। वो कर्मचारी समायोजन अध्यादेश निजामती कर्मचारी के आत्मसम्मान में ठेस पहुंचाने दावी करें। तेना नेपाल निजामती कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष गोपाल प्रसाद पोखरेल एकता सेवा समूह से दोसर सेवा समूह में जायत काल लोक सेवा आयोग के किस प्रक्रिया पूरा कैल जबाक प्रावधान के उल्लंघन करते सरकार कर्मचारी समायोजन अध्यादेश ने दावी करें। वो समायोजन ऐन से पहले संघीय प्रदेश आ स्थानीय निजामती सेवा ऐन सुझाव दिलें। तेना आधिकारिक ट्रेड यूनियन महासंघ के अध्यक्ष पुण्य प्रसाद ढकाल अध्यादेश स्थानीय आ प्रदेश तह के कर्मचारी के संदर्भ में वृद्धि विकासक दुहायर बंद करने तथा शैक्षिक समायोजन में जेबाक अवस्था सिर्जना कर नहीं सकल टिप्पणी करने छ। तपाईहरुले जुन रूपमा काम गर्नुभएको छ आधिकारिक युनियनका साथीहरुले पनि मलाई थाहा छ उहाँले 22 पुगेर दिनु भएको थियो त्यो काहीँ कार्यान्वयन गर्नुभयो त्यसलाई त काहीँ छलफल गर्नुभयो। संविधान कानुन विधि प्रक्रिया एउटा वर्ग एउटा समूहलाई मात्रै लाग्ने हो कि त्यो सिंगो सरकारलाई पनि लाग्छ। सरकारले पनि संविधान मान्नु पर्यो, सरकारले पनि कानुन मान्नु पर्यो, सरकारले पनि विधि मान्नु पर्यो। हामीले भनेको यही कुरा हो, त्यो पनि उल्लङ्घन गरिएको छ। एउटा सेवा समूहबाट अर्को सेवा समूहमा जाँदाखेरि सामान्य प्रशासन मंत्रालय के सहसचिव रूपनारायण भट्टराई विवाद रहित ढंग से अध्यादेश कार्यान्वयन में लजेबाक लेल उपराग समिति गठन कयल गेल कहित उपराग संबोधन के प्रतिबद्धता व्यक्त केने छलैन। श्रेणी र तहगत प्रणालीमा जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था किन आयो यो हामीले बुझ्न सकेका छैनौं। जाँदा तिनै तहमा कि श्रेणीगत कि तहगत बनाउन सकेको भए सबैभन्दा प्रभावकारी हुन्थ्यो। यसले कर्मचारी बीचको विभेदकारी अवस्था सिर्जना हुन सक्दैन थियो भन्ने हामीलाई लाग्छ। त्यसैगरी अहिले तल स्थानीय र प्रदेश तहमा जानुपर्ने कर्मचारी साथीहरूको सन्दर्भमा वृत्ति विकासका ढोकाहरू बन्द गरिएको अवधारणा अध्यादेश में समायोजन के ठाम में जेबाक बाध्यात्मक व्यवस्था रहेका कर्मचारी के मनोवैज्ञानिक रूप में डरेबाक काज कयल गेल निजामती कर्मचारी सभक आरोप है। खानेपानी मंत्री बीना मगर मेलम्ची खानेपानी आयोजना ठेका लेने कंपनी CMC काज छेड़क भगलो पर सरकार अपने बाकी काज क सकबाक बतौले छ। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के अर्थ समिति के विचार में आई खानेपानी मंत्री मगर CMC के ठेकेदार काज छेड़क भगलो पर नेपाल सरकार के घाटा नहीं लगबाक दावी करेने छ। निर्माण संपन्न नहीं करे अवस्था में निर्माण कंपनी विरुद्ध सिंगापुर के उच्च अदालत में लड़ सकबाक अधिकार सरकार संग सुरक्षित रहल से हो बतौने छले। सरकार भुगतानी देबाक संबंध में निर्माण संपन्न तथा रोकल काज चालू करबाक संबंध में किछ शर्त रखने बतौले।
ठेकेदार कंपनी 1 अरब 65 करोड़ के दावी किलो पर सरकार से आप 34 करोड़ मात्रै भुक्तानी कर बाँकी रहल कहिरो काज छोड़ के भग्लो पर नेपाल के घाटा नै लगबाक दावी गरेका छन्। त्यतिकै उसमा चाहिँ योजना अगाडि बढेर 34 करोड दिन पर्ने हुन्छ। त्यो सन्दर्भमा डीबी बोर्डले डिसिजन गरेको छ र अहिले यहाँ अन्योलतामा नपरोस् भन्ने कुरो म यहाँ भन्न चाहन्छु। डीबी बोर्डले डिसिजन गरिसके पश्चात हामीले हाम्रो तर्फबाट असन्तुष्टि पत्र पठाइसकेका छौँ डीबी बोर्डलाई। हामी सरकारको तर्फबाट 1 अरब 65 करोडको क्लेम त हामी स्वीकार्दैनौँ। यो अहिले तपाईँहरूले डिसिजन गरेको 36 करोड पनि हामीले दिनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा हामी कन्भिन्स छैनौँ भनेर हामीले असहमति पत्र डीबी बोर्डलाई पठाइसकेका हौँ र डीबी बोर्डलाई असहमति पत्र पठाइसके मन्त्री मगर आयोजना के बाँकी काज सब ठेकेदार कंपनी स्वयं नै भएका सहयोगी कंपनी मार्फत कर रहल आई कंपनी सरकारसँग सीधा संपर्क में रहल छ। बाँकी काज तीनों सहयोगी कंपनी मार्फत क सकबाक बताउने छन्। काठमाडौँवासी मिलम्ची के पाइन रोकल समय निर्माण के ठिका रहने कंपनी काज छोड़ के भागल खबरेला के बाद समिति वही के विषय में जिज्ञासा रखत संबंधित मंत्री के परामर्श में बचाउने छ। जनकपुर धाम स्थित सिद्धार्थ शिशु सदन माध्यमिक विद्यालय अपन 37वां विद्यालय वार्षिक उत्सव विभिन्न कार्यक्रम कर मनौलकै छ। यही अवसर में विद्यालय आभिन्सरे प्रभात फेरी कार्यक्रम के आयोजना केने छ। विद्यालय के बाल बच्चा छात्र छात्रा शिक्षक कर्मचारी सहित सबसँगै निकालल गेल प्रभात फेरी के समुद्घाटन जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका प्रमुख लाल किशोर शाह केने छलथि। तेनावई अवसर में विद्यालय व्यवस्थापन जानकी वृद्धाश्रम तथा सदगुरु कबीर बाल आश्रम में चाउर दाल चीनी सहित सामग्री के संगे जार में वृद्धा आ बाल बच्चा सबके आवश्यक परवला लत्ता कपड़ा सब समेत वितरण केलकै छ। संगे विद्यालय वही अवसर में बाल आश्रम में एक स्टील दराज प्रदान कर के संगे बाल आश्रम के एक बच्चा के पढ़ाई लिखाई के संपूर्ण जिम्मा विद्यालय लेबाक सेहो घोषणा केलकै छ। कार्यक्रम में विद्यालय के संचालक राजू यादव सहित विद्यार्थी शिक्षक अभिभावक कर्मचारी सभक सहभागिता छलैन। अब स्पोर्ट्स न्यूज। भारत में होबे लागल क्योकुशिन कराते दोसर एशिया चैंपियनशिप प्रतियोगिता में सहभागी होबे लागल प्रदेश नंबर 2 के खिलाड़ी सबके विदाई कयल गेल अछि। मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय में भेल कार्यक्रम में प्रदेश नंबर 2 के क्योकुशिन कराते खिलाड़ी सबके मुख्यमंत्री लालबाबू राउत आज विदाई कयलनि अछि। खेल में सहभागिता के लिए संपूर्ण खर्च प्रदेश सरकार देलक अछि। ओहि क्रम में मुख्यमंत्री राउत प्रतिभाशाली खिलाड़ी सबके निरंतर सहयोग करबाक आ हुनका सबके रोजगार के अवस्था मिलेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केने छलैन। त्यतातिर सरकारबाट चाहिँ सुविधा मिल्ने गर्छ र त्यसैले मेरो सोच छ आउने दिनहरुमा प्रदेशबाट प्रदेश सरकारले राम्रो खेलाडीलाई उत्कृष्ट खेलाडी घोषणा गरी पुरस्कार मात्र होइन उनीहरुको 28 दिनको पाठनको लागि व्यवस्था गरौँ र मेरो सोच छ आउने दिनहरुमा म यस किसिमको चाहिँ व्यवस्था गर्ने छु। यो प्रतिबद्धताको साथै यहाँहरुलाई एकदम खेल जितेर आउनुस्। यहाँहरुलाई म मेरो धेरै धेरै शुभकामना छ। भारतक वेस्ट बंगाल रानीगंज में होबे लागल क्योकुशिन कानक दोसर एशिया चैंपियनशिप सीरीज में नेपालक जम्मा 61 खिलाड़ी सहभागी हाथ जाहिमे से प्रदेश नंबर 2 से 31 खिलाड़ी सहभागी भ रहल अछि। टीमक प्रशिक्षक में बैजनाथ यादव, सुभाष काफ्ले, राशि देवकोटा, भानु सुसलिङ आ लक्ष्मेश्वर यादव रहल अछि। ई प्रतियोगिता डिसेम्बर 21 तारिख से 23 तारिख धरि चलत। काठमाडौँ किंग्स 11 के हरबैत भैरवा ग्लैडिएटर्स एभरेस्ट प्रीमियर लीग EPL T20 क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में प्रवेश केलकै छ। आई कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदान में भेल दोसर क्वालिफायर खेल में रोहन मुस्तफा कप्तानी में रहल काठमाडौँ के 6 विकेट से हरबैत शरद विश्वास के कप्तानी में रहल भैरवा विजय भेलै छ। भैरवा आब ज्ञानेन्द्र मल के ललितपुर पैट्रियट्स विरुद्ध उपाधि के लिए भिड़ंत करत। आई के खेल में काठमाडौँ देने 101 रनक चुनौती भैरवा 17 ओवर में 4 विकेट के क्षति में पूरा कर लेने छल। इससे पहले टॉस हार कर बैटिंग कईने काठमाडौँ निर्धारित 20 ओवर में ऑल आउट होइत 100 रन मात्र बनौने छल। काठमाडौँ के लिए संदीप रजाली सर्वाधिक 27 रन और भारतीय खिलाड़ी प्रदीप साहू 25 रन बनौने छल। बलिंग भैरवा के कुशल मल 3 तथा मोहम्मद नावीद 2 विकेट लेने छल। यी जीत संगे भैरवा ललितपुर पैट्रियट्स विरुद्धक फाइनल भिड़ंत तय केलकै छ। प्रतियोगिता पहिल क्वालिफायर खेल में काठमाडौँ के हरबैत ललितपुर फाइनल में पहुंचल छल। फाइनल खेल
त्रिवी क्रिकेट मैदान में शनिवार दोपहर 1 बजे हैत। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। विभिन्न स्थान में भेल सवारी दुर्घटना में 2 गोटे के मृत्यु। धनुषा में कार से ऑटो रिक्शा के ठक्कर, 5 गोटे घायल। तराई के जिला में जार संग स्थित लहर शुरू, जनजीवन प्रभावित बने जा रहा। प्रदेशक नाम और राजधानी के विषय में सुझाव संकलन कर गठित आयोग 45 दिन में एकमात्र जिला के काज पूरा केलक और 2 महीना थप कर के मांग। प्रदेशक विकास में केंद्र सरकार अड़चन सृजना कर रहा। उद्योग मंत्री राय के आरोप। प्रदेश विकास में प्रतिबद्ध रहल प्रदेश सांसद शाह के कथन। भारत में होबे लागल एशियाली कराते प्रतियोगिता में प्रदेश नंबर 2 खिलाड़ी के सेहो सहभागिता। मुख्यमंत्री से विदाई कयल गेल। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।